अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये दिसंबर है और किस तरह की धुंध है। ये सुबह 7:30 बजे का टाइम है, 7:30 AM, और ढेर धुंध है। लेकिन इतनी भी नहीं है। अभी एक टाइम आना है दिसंबर के एंड तक कि जब बिल्कुल ही आप दरवाज़ा खोलोगे तो बिल्कुल ही आपके मुंह पे ही धुंध होगी और बिल्कुल आपको अगला बंदा ही नहीं नज़र आएगा। ये हाल हो जाता है पाकिस्तान का। तो मैंने कहा मस्कत वालों को दिखा दी जाए पाकिस्तान की धुंध, और जो पाकिस्तान रहने हैं वो तो देखते ही रहते हैं ये सारा कुछ। और मैंने सुबह सुबह निकाली थी गाड़ी और मैं चल पड़ी थी नाश्ता लेने। मैंने कहा क्योंकि जाने में मेरे रह गया है बिल्कुल थोड़ा सा टाइम, तो अच्छा सा नाश्ता कर लेते हैं पूरी कचौरी का। पूरी कचौरी पता नहीं क्या, लेकिन पूरी नहीं ली, फिर कचौरी ली। या हमारे घर में मॉडल टाउन और ब्लॉक के उधर ही पास एक, बहुत हम बचपन से इसकी पूड़ियाँ, समोसे, कचौरियाँ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। तो मैंने जी लिए से 2 कीमे वाले, चिकन कीमे वाले पूरे यानी कि कचौरियाँ, और चने दिए उन्होंने साथ। और ये लेके मैं आ गई घर वापस। और फिर ख़ुद बनाना इस धुंध के साथ वीडियो मुश्किल था बहुत। और फिर मैंने जी डाल दिया था खाने के लिए कचौरी। बड़ी यमी मज़ेदार क्रिस्पी सी कचौरी थी। उसके बाद मैं निकल पड़ी थी जी, मैंने एक सामान पार्सल करना था, कार्गो करना था, वो करने जी। उन्होंने ये गोगो निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि जी ये नहीं इस तरह आप भेज सकते। ये तो फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, और फिर जो मैंने कर लिया था। और मैं फिर शाम में पहुंच गई अपने बेटे को लेकर डॉक्टर पे, क्योंकि उसको वॉमिट आई थी तो हल्का सा ब्लड की लाइन सी लगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं था। और ये मैं आई थी इत्तेफाक हॉस्पिटल और उधर चेकिंग हो रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बस कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों को, लेकिन बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है। फिर निकल गए थे जी एयरपोर्ट के लिए। रास्ते से हम जा रहे हैं, रश बहुत था। मैं पीछे बैठी थी और वीडियो बना रही थी, इसलिए जैसी भी वीडियो बनेगी आप देख लीजिए। और ऑलमोस्ट हम बस पहुंचने वाले हैं, और ये बस एयरपोर्ट का रश शुरू हो गया है। ये एयरपोर्ट आ चुके हैं। ये अब हम ऊपर आ गए एयरपोर्ट, जिधर से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यानी कि जाती हैं, ठीक है, डिपार्चर होता है। और उसके बाद ये अंदर सामान चेकिंग वगैरह, और ये लेमिनेशन मैं अपने डब्बे वगैरह चीज़ों को करवा रही हूँ। और ये बच्चे मेरे कभी एक इधर भाग रहा है उधर भाग रहे। यहाँ हम लग गए थे लाइन में जिधर जी बोर्डिंग वगैरह होनी है। और फिर हुआ मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसहैप, वो ये कि उन्होंने मेरा हैंड कैरी सारी मुझे ही पकड़ाई। उन्होंने कहा हम नहीं आपको ये दे सकते, मतलब कि फ़ेवर नहीं दे सकते। तो मैंने कहा हालांकि मस्कत से मैं इसी फ़्लाइट पे आई हूँ, और मुझे उन्होंने फ़ेवर दिया था कि तुम्हारे छोटे बच्चे हैं तो हम तुम्हारा हैंड कैरी 1 2 3 7 यानी कि कार मतलब कि सामान में ही जमा कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दी। ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान तो आप लोगों को जलील जब तक पाकिस्तानी लोग ना करें आवाम को तो सुकून नहीं होता उनको। तो फिर ये मेरे बच्चे कभी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या जी उन्होंने हमें बुला लिया, कॉलिंग शुरू हो गई कि जी आ जाओ, आप जहाज़ में बैठ जाओ। और यहाँ मेरे बच्चे बेचारे एक एक खींचने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा वो खींचते थे, फिर जब वो थक जाते थे फिर मुझे ही एक हाथ से एक मैंने अपने बैग लटकाया हुआ था शोल्डर पे, और एक मतलब 1 2 लटकाए हुए थे खाने पीने वाला भी, और इस तरह भी। ये मेरे बच्चे से नहीं हो रहा। फिर मैंने ये सारा कुछ खुद ही उठा के ऊपर किया, और फिर हम जी बैठ गए थे जहाज़ में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक उधर फैमिली बैठी थी तो मेरी बेटी उधर उनके साथ बैठ गई थी, वरना तो मेरी बेटी जी बैठती नहीं है। हम 3 चेयर पे चारों बैठते हैं। तो आज उसको मैंने कहा था बेटा प्लीज़ बैठ जाओ, उधर आंटी अंकल हैं, चलो कोई बात नहीं तुम उधर बैठ जाओ, क्योंकि छोटे बच्चों ने तो बैठना नहीं था, लड़कों ने उधर। तो वो बेचारी ज़रा समझदार है, वो बात मान गई मेरी, लेकिन बीच में कभी कभी इधर आ जाती थी, कभी उधर चली जाती थी। इसके बाद जी जहाज़ चलना शुरू हो गया हमारा, और मैं बड़ी कैप्चर करने की कोशिश की है, बस टूटा फूटा सा कैप्चर हो रहा था। हालांकि कोई धुंध वगैरह का भी कोई ऐसा नहीं था कि भाई धुंध थी तो फिर इसकी वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन बस फिर अजीब सा ही कैप्चर हुआ। और उसके बाद बच्चों ने खूब तमाशे किए। इधर जहाज़ हमारा उड़ चुका हुआ है और नीचे आपको टिड्डी टिड्डी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। आबादी के ऊपर से ही गुजरा है जिधर छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि चलो अच्छी तरह दिखाने की कोशिश करूँ, तो बस ये इंजन फ़ैन ही नज़र आ रहा था जहाज़ का। और बस पता नहीं क्या दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो कि मैं खुद भी नहीं सही देख पा रही। उसके बाद जी मैं ट्रैक सूट पहना था। ये मैंने पहना था 1 का
वन ब्रांड मुझे बहुत पसंद है और ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है और इसके कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे। फीमेल और मेल दोनों के लिए बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। यहाँ मेरा बेटा कहता था जी मुझे भी साथ लेके आया और वो खूब हिली जा रहा था और मुझे भी लाई जा रहा था, इसलिए मेरी वीडियो भी ना हिली जा रही थी। और फिर हम दोनों, मैं उसको बार बार कह रही थी प्लीज़ सो जाओ सो जाओ सो जाओ थोड़ा, जब तक खाना नहीं आता सो जाओ। लेकिन जी खाना आ चुका है और एयर सियाल खाना बुरा नहीं देता, ठीक ही है। क्या देता है, एक पराठा देता है, कीमा देता है, कीमा मटर देता है, 3 टिक्के और थोड़ा सा बटर चिकन टाइप होता है ग्रेवी वाला और साथ राइस। ये मेरा बच्चा हमेशा की तरह नाराज़, और भाई वो बच्ची मेरी बोली जा रही है मामा मैं इधर आ जाऊँ मैं उधर आ जाऊँ। बस फिर मुझे, मैं आप कहा कि ज़रा थोड़ा सा दिखाऊं, आबादी नज़र आना शुरू हो गई है। क्यों, तो हम पहुंचने वाले हैं जी मस्कत। अब जी ये मेरा प्यारा मस्कत नज़र आ रहा है, मस्कत भी प्यारा है और पाकिस्तान तो राजदुलारा है। अच्छा जी, तो मस्कत आ गए हैं हम, बस लैंड होने वाला है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से थोड़े से सीन कैप्चर कर लूँ। फिर उन्होंने कहना है जी बंद कर दें मोबाइल और ये वो सब कुछ, आप लोगों को तो पता है। और ये जी मज़ीद प्यारी प्यारी सी लाइटें नज़र आ रही हैं। ये लाइटें थोड़ी हैं, ये तो सारा कुछ नीचे का बिल्डिंग्स वगैरह सब है। और अब जी जहाज़ नीचे लैंड कर गया है और जी भी अल्लाह अल्लाह करके हम लोग निकले, क्योंकि मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर भी कुछ बंदों ने हेल्प की मेरी कि भाई आपका सामान ऊपर से निकाल देते हैं और आप निकल जाएं, पीछे रश बहुत है, फिर आप निकल नहीं सकेंगी। तो जी निकल के ताज़ा मैंने बच्चों से हेल्प ली और उनको एक एक बैग पकड़ाया। और फिर यहाँ हम लोग स्कैनिंग, अपनी जो स्टैंपिंग होनी होती है एंटर मतलब कि मस्कट एंट्रेंस पे, वहाँ खड़े थे और वहाँ से फिर हम आगे आए, वो हो गया काम। हाँ, तो उसके बाद जी बारी आती है सामान की, हमारे लगेज की। तो मैंने ये पोर्टल लिया था और उसको मैंने बोला था कि जल्दी से, मेरा सामान ऑलमोस्ट आया ही हुआ था, 2-3 डब्बे नीचे पड़े थे, बस एक ही डब्बा आया था। और यहाँ जी मेरा बेटा और मेरे जी हेयर बैंड आ चुके हैं मुझे लेने। और ये जी मेरे बेटे ने अपनी टिंड करवा ली हुई है बड़ी देर से, टिंड नहीं करवाई यानी बाल छोटे करवा लिए हुए हैं। और जी ये छोटा भाई अपने भाई के साथ लगा हुआ है मस्तियाँ मारने। और फिर जी सामान के साथ मैं जा रही हूँ और फिर मैं थक बहुत चुकी थी। और जैसे ही मैं मतलब कि निकली बाहर और सामान भी ले लिया, सब कुछ हो गया, तो मेरा ना जो सर का दर्द था ना वो ठीक हो गया, क्योंकि मेरा सर दर्द इतना हो रहा था, सामान भी ज़्यादा हो गया था, मुझे पाकिस्तान में पे भी करना पड़ा था और काफ़ी चीज़ें। बस मुझे था कि भाई आराम से सुकून से पहुँच जाऊँ। ऊपर से सारी हैंड कैरीज उन्होंने मुझे कहा था कि जी कैरी करें, और मेरे साथ इतने बच्चे छोटे छोटे थे, बड़ा मुश्किल मैं जी सफ़र किया छोटे बच्चों के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान करम से मैं अपनी मंजिल पे यानी कि वापस अपने बड़े बच्चों और फैमिली के पास आ ही गई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए वो हम लोग उतना शायद नहीं करते, लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है। और ये देखें बच्चे भाग रहे हैं, कोई एक दूसरे को मार रहे हैं जी। आते ही मेरे बच्चों को गिफ्ट मिले हैं, उनके पापा उनके लिए एक एक टॉय कार लेके आए थे, और जो मेरी बेटी है उसके लिए चॉकलेट लेके आए थे। और जी वो अपने अपने गिफ्ट पकड़ के खुशी से भागे जा रहे हैं। ये जी मेरे बेटे की कार है, ये एक दूसरे की कार है, और वो जी शो कर रहे हैं खुशी के साथ। और उसके बाद बस गाड़ी के तरफ मेरा बेटा सामान लेके और ये जा रहे हैं। गाड़ी जी नीस के बेटे की ली थी, क्योंकि सामान और ज़्यादा हो गया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा था कि लास्ट दफ़ा हैंड कैरीज़ में कम लेके गई थी, लेकिन पाकिस्तान से जब मैं आई तो हैंड कैरी भी मैं प्रॉपर पूरे 4 टिकट्स के हिसाब से चारों ही हैंड कैरी लाने पड़े। और ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो गई, निकलते निकलते मुझे रात का ओमान का 1:30 ही बज गया, 1-1:30 बज गया, क्योंकि ना वहाँ स्कैनिंग वगैरह और स्टैंपिंग पे बहुत रश था। हालांकि फैमिली एरिया में हमें भेज दिया गया था, लेकिन उधर भी सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ था और बहुत रश था। यहाँ जी मैंने AC नहीं चलवाया, हवा बहुत अच्छी हुई हुई है और शीशे नीचे किए हुए थे, तो इसलिए जी मेरे बाल बहुत उड़ रहे हैं और मज़ा आया, मुझे सर को मेरे सुकून मिल गया था। अब जी ये रीयूनियन हो गई है, कहते हैं ना रीयूनियन ही कहते हैं शायद। और मिल गए बच्चे कज़न सारे इकट्ठे। इधर जी मैं नीस के घर आ गई हूँ, खाना लग गया है और यमी से उसने स्पैगेटीज़ बनाए, पकौड़ियाँ बनाई पापड़ी मीठी चटनी के साथ, और साथ जी उसने मेरे कहने पे चिकन मस्त सी ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनाई थी, क्योंकि वो कह रही थी राइस बना दूँ। उसके हाथ के राइस मुझे बड़े पसंद है, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं यार, जहाज़ में भी राइस खाने होते हैं, तो इतना हालांकि नहीं खाया जहाज़ में भी इतना, प्लेन में इतना कुछ नहीं खाया, लेकिन फिर भी। तो फिर जी मैंने उसको यही कहा था कि राइस ना बनाना,
और यहाँ बैठ के हम सब रोटी खा रहे हैं। और उसने मज़ेदार सा जूस बनाया था। ये जी उसके बेटे ने नानो को गिफ्ट दिया है कि नानो वापस आई हैं, वेलकम गिफ्ट है। और फिर जी ये जूस क्या है, अनार है, सोडा है, लेमन है, मज़ेदार सा। अगले दिन जी मेरी फ्रेंड ने मुझे अपने घर बुलाया था कि टी पार्टी करते हैं। समोसे एज़ यूजल मुझे पसंद है। और फिर जी मैं पाकिस्तान से मूंगरे लाई हूँ, तो बनाए मैंने चिकन मटर आलू मूंगरे और बहुत मज़ा आया। और साथ मैंने पी अपनी ग्रीन टी बना के, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें मिक्स करके। और इंशाल्लाह अब मेरे व्लॉग्स प्रॉपर्ली आते रहेंगे। तो जी पाकिस्तान में मैं बिज़ी बहुत रही हूँ, इसलिए भाई मैं व्लॉग प्रॉपर्ली नहीं अपलोड कर सकी। कुछ व्लॉग पाकिस्तान के भी दिए, वो भी जल्द ही लगाऊंगी। और जी फिर ये जी मेरा मज़ेदार सा सालन बन गया था, तो मैंने 3 घरों में भी भेजा था। दोस्तों ने कहा कि भाई चखा दो, क्योंकि ये सौगात ही होती है, जो चीज़ मस्कत में नहीं मिलती फिर वो एक स्पेशल चीज़ ही होती है। और जी इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।